बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदरगाम वो बात बिल्कुल सच है कि जनाब एक प्लान जो है वो पाकिस्तान के ताकतवर बनाते हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट है, और एक प्लान वो है जो मेरा अल्लाह बनाता है। और पाकिस्तान की चाहे पूरी दुनिया के अंदर भी कोई परिंदा भी अल्लाह ताला की मर्जी से पर नहीं मार सकता, तो ताकतवर किस खेत की मूली है। ये अल्लाह ताला की ताकत के सामने जो है इनको सरेंडर करना पड़ेगा। ये अल्लाह की ताकत के साथ जो है उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो आज इमरान खान साहब को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ताकतवरों ने बहुत सारे प्लान तैयार किए हुए थे। इमरान खान को कत्ल करने की साजिश हुई, अल्लाह ताला ने बचाया। इमरान खान साहब के खिलाफ इतना काफिर, फसाती, एंटी स्टेट, एंटी पाकिस्तान, गद्दार, इस तरह के जनाब उसको अलकाबाद से पुकारा गया, अल्लाह ताला ने उसको फिर भी बचाया और पाकिस्तान की आवाम उसके साथ खड़ी हुई है। अल्लाह ताला उसको इज्जत देता चला जा रहा है क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान की आवाम की जिद बने हुए हैं। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज सबसे पहली खबर पर हमने जो बात करनी है, और ये बहुत बड़ी खबर है कि आज से पहले ऐसा नहीं हुआ होगा। एक बहुत बड़ा सरप्राइज आया है जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की जानिब से, जो कि अपकमिंग चीफ जस्टिस हैं, 16 सितंबर को अपना हलफ भी उठा लेंगे। तो जस्टिस काजी फायद ईसा ने इमरान खान साहब के हक में अपना फैसला सुना दिया है और इमरान खान के खिलाफ ताकतवरों की धज्जियां आज उन्होंने जिस तरह से उड़ा कर रख दी हैं वो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो जरा आपके सामने रखूंगा। और दूसरी जानिब जनाब जो फौज जो है वो सड़कों पर आ चुकी है। अचानक से ये नोटिफिकेशन किस तरह से और कैसे जारी हुआ, पूरे पाकिस्तान में जनाब फौज ने टेक ओवर कर लिया है। अचानक हालात क्यों ख़राब होने जा रहे हैं, क्या ये खबर है, क्या सारा मामला है, इनसाइड न्यूज़ आज हमारे तक पहुंची है, वो भी आपके सामने रखूंगा, जिस पर मीडिया जो है वो जनाब बात नहीं करेगा। और दूसरी जानिब जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान साहब को आज एक अहम तरीन मिस कॉल दी है और ये मिस कॉल की खबर जो है वो मीडिया ब्रेक नहीं कर रहा था, लेकिन अचानक से पूरी मीडिया पर किस तरह से फैली और फिर इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान क्या राब्ता हुआ, इमरान खान साहब ने इसके ऊपर क्या जवाब दिया, इस हवाले से भी मैंने बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को बाद में सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नदरकाम सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में ताकत का नंगा नाच आप देख रहे होंगे, और ताकत का नंगा नाच ये है कि आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब हमदा शहबाज, इनके खिलाफ एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस था जो कि ओपन एंड शट केस था, और इसमें जनाब जो है वो शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज को सजा होने जा रही थी, लेकिन इनको रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। तो आज पाकिस्तान की अदालत ने, ये आपने निज़ाम इंसाफ की फुर्तियाँ देखनी है कि आज पाकिस्तान की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बाप बेटे को केस के अंदर बरी कर दिया है। इख्तिताब अदालत लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस का महफूज फैसला सुना दिया। इख्तिताब अदालत के जज कमर उस्मान ने महफूज फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि रेफरेंस की तहकीकात में मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम साबित नहीं हो सका है, तो लिहाजा अदालत ने शहबाज शरीफ, हमदा शहबाज और जवेरिया शहबाज समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया है। और मुल्जिमान पर 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम था, और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमदा शहबाज ने बरियत की दरख्वास्त दायर की थी और उस पर जल्द फैसले की इस्तदा की थी। यानी कि 17 जुलाई को जनाब ये समाअत होती है, और ये 17 जुलाई को इख्तिताब अदालत की समाअत हुई है, और 20 जुलाई को अदालत ने फैसला सुनाया, केस जो है वो टाइम फिश कर दिया। तो आपने पाकिस्तान में अदालतों के अंदर इंसाफ होता हुआ देख रहे हैं कि आज पाकिस्तान की अदालतें किस तरह से खुद मुख्तार हैं और वो बिल्कुल 2 से 3 दिनों के अंदर इंसाफ कर रही हैं। और अल्लाह ताला मुझे भी ऐसा इंसाफ जो है नसीब फरमाए, जो है इनका तो अल्लाह हाफिज़ हो चुका है। और दूसरी जानिब आज फवाद चौधरी ने इमरान खान साहब की पीठ पर छुरा कौंपाया, और वैसे गद्दार किस्म का इंसान जो कि मुशर्रफ दौर से पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के बूट चाटता आ रहा था, और ये वो शख्स है जिसने इमरान खान साहब को कहा कि आप बोलें खान साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट, ये फौज आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये इस्टेब्लिशमेंट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आप इनके साथ लड़ें, आपने इनके साथ लड़ना है, आपने पीछे नहीं हटना। इमरान खान साहब को इस नहज पर पहुँचाने वाला जनाब ये फवाद चौधरी साहब। और जैसे ही इमरान खान साहब के ऊपर 9 मई को जब गिरफ्तार होते हैं, 10 मई को मैं फवाद चौधरी से मैं मिला, और ये रो रहा था। ये शख्स 8 से 10 बार ये शख्स वॉशरूम गया और इसकी टांगें कांप रही थी, और मैंने से पूछा चौधरी साहब जाएं भाई जाके गिरफ्तारी दें, क्या आप सियासतदान है, आपके लीडर ने गिरफ्तारी दे दी, वो साहब डटकर खड़ा हुआ है, तो आप क्यों नहीं दे रहे? कहा जी जनाब मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं नहीं दे सकता, ये सारा मामला पता नहीं मुझे ये कहाँ ले जाएंगे। और उसके बाद फवाद चौधरी साहब जो है वो रोते रोते उन्होंने गिरफ्तारी थी, और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर छुपे रहे। और फिर जनाब ये जो अली मोहम्मद खान है, उसके अलावा शहरजार अफरीदी, एजाज चौधरी, उमर चीमा, ये सारे इनके भी बीवी बच्चे हैं, इनके बीवी बच्चों पर जो जुल्म हुआ वो फवाद चौधरी पर नहीं हुआ। जनाब इन्होंने इमरान खान साहब की पीठ पर छुरा खोंपर आज जो है वो इलेक्शन कमीशन में इन्होंने
मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जनाब पार्टी का मौक़िफ़ था जो देना होता था तो मैं तो पार्टी का मौक़िफ़ दे रहा था और इलेक्शन कमीशन से कोई ज़ाती झगड़ तो नहीं है। और उन्होंने मजीद कहा कि अगर कोई बात हुई है तो माजरत कबूल करें, यानी कि उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन से जो है माजरत कर ली है, जो ये उनको मुंशी कहते थे, और इलेक्शन कमीशन ने तहरीर माफ़ीनामा जो है वो तलब किया है और माफ़ीनामा जो है वो जमा करवाया जाएगा। तो आज जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके जो फवाद चौधरी हैं उनके काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है उनको मुअत्तल कर दिया है। तो जनाब ये जो है वो माफ़ी मांग रहे हैं और ये मदद कबूल होगी, उसके बाद शोकास नोटिस जो है वो वापस लिया जाएगा। तो इस सारा मामला है और उन्होंने कहा कि पार्टी एक इदारा है, मैं उसका तर्जुमान था, कानूनी केसेस में मैं नहीं पढ़ना चाहता, आपके लिए तरह है। अब यानी कि अब आपने देखा कि इस तरह से ये जो है वो सरेंडर किया जा रहा है। इस वक्त पार्टी पोजीशन की वजह से मैंने बयान दिया था और उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने इस्तफसार किया कि पार्टी चेयरमैन आपसे कत्ल करवाएं तो क्या आप कर देंगे। फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। और सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि पार्टी चेयरमैन गलत बात करेंगे तो क्या आप मान लेंगे। आपकी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ने मेरी ज़ात के हवाले से क्या कुछ नहीं किया। मेरी अलिया के बारे में जलसे में कहा कि मेरी फैमिली को धमकियां दें और बाद में मीडिया पर मुकर गए। फवाद चौधरी ने कहा कि मेरी माजरत कबूल करें और केस ड्रॉप करें। इस पर इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स किया कि आप तहरीर माफीनामा जो जमा करवा दें, अगर आप देना चाहते हैं तो उसके बाद जनाब ये केस जो है वो खत्म हो जाएगा। तो जनाब अब आ जाए कि जिस तरह से जस्टिस कादी फायज़ ईसा ने इमरान खान साहब के हक में अपना फैसला सुनाया और ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि वो कादी फायज़ ईसा जिसके आने का इंतजार जो है वो हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है कि जस्टिस कादी फायज़ ईसा आएंगे, ताकतवर भी ये समझ रहे हैं कि कादी फायज़ ईसा के आने से हालात जो है वो ठीक हो जाएंगे। जनरल आसिम मुनीर ने कोयटा में अपनी आम तरीन ब्रीफिंग में ये बात की और फिर हुकूमत भी यही बात कर रही है कि कादी फायज़ ईसा आएंगे तो इमरान खान साहब को उल्टा लटका देंगे और हमें जो है वो रिलीफ दिया जाएगा। यानी कि दुनिया जो है वो हज़रत ईसा का इंतजार कर रही है, ताकतवर, और हुकूमत जो है वो कादी फायज़ का इंतजार कर रहे हैं। वो अपने पाकिस्तान के अंदर इंसाफ की जो है वो फुर्तियां होती हुई आपने देखनी भी है। लेकिन जनाब आज जिस कादी फायज़ ईसा साहब ने इमरान खान साहब के हक में अपना फैसला किस तरह से सुनाया है ये जरा आपके सामने मैं रख देता हूं। जनाब हुआ ये है कि आजम खान साहब ने जो 164 का बयान दिया है वो बयान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट अहमियत इख्तियार कर चुका है। उस हवाले से आज जनाब सबसे पहले तो असद उमर साहब ने जो है वो मीडिया से गुफ्तगू की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, और इन्होंने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बारे में मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मुझे और शाह महमूद कुरैशी को साइफर तहकीकात के लिए 24 जुलाई को बुलाया है, वहां जाकर हकाइक बताएंगे। और उन्होंने कहा कि पार्टी बन रही है लेकिन पार्टियों के फैसले बंद कमरों में नहीं होते, पार्टियां अवाम बनाती हैं और वही चलाते हैं, किसी पार्टी का फैसला कोई दूसरा नहीं सिर्फ अवाम कर सकती है। असद उमर ने कहा कि परवेज खट्टक तजर्बाकार सियासतदान है मगर आप देखते हैं कि उन्हें क्या कामयाबी मिलती है। और उन्होंने कहा कि आजम खान के मुबैना वादा माफ गवाह बनने पर असद उमर ने कहा कि आजम खान का जो 164 का बयान सामने आया है उसमें कानूनी लिहाज से कुछ नजर नहीं आ रहा। इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब साइफर वाले तमाशे को बेनकाब करने का मुझे एक और मौका फराहम कर दिया गया है, मुझे नाअहल करवाने और जेल में डालने के लिए नालायक टोले ने एक मरतबा फिर से अपने पाँव पर कुल्हाड़ी चला ली है। लेकिन दूसरी जानिब जनाब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है अलीम खान साहब, उन्होंने आज ये इंकशाफ किया और कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। और एक बयान में उन्होंने कहा कि कौम को गुमराह करने वालों का पर्दा चाक हो गया, एक मरतबा फिर साजिशें बेनकाब हुई, झूठ और गुमराह कुन बयानियाँ फितरे की सियासत को किस तौर पर तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साजिशी सियासत ने मुल्क की मैशत और खारजा ताल्लुकात को बर्बाद कर दिया। साबका दौर में वज़ीर-ए-आज़म गिरानी साजिश का गढ़ बना रहा और आज़म खान का बयान हक़ाइक़ वाज़े करने के लिए काफ़ी है। तो जनाब ये आप सबके सामने है कि ये तो बयानियाँ बनाने की जो है वो गेम हो रही है, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं उसके बयानियों को ये तोड़ नहीं पा रहे। तो ये आज वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर साहब उन्होंने कहा कि साइफर खुफिया होते हैं, एक वज़ीर-ए-आज़म कैसे कह सकता है कि साइफर गुम हो गया। वज़ारत उज़्मा इमरान खान के पास कौम की इमानत थी जिसमें उन्होंने खयानत की और हुकूमत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी पर इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। अब जनाब अगर साइफर गुम भी हो गया, मैंने इसकी बात मान ली कि इमरान खान साहब से साइफर गुम हो गया, इमरान खान साहब ने वो साइफर जनाब चीफ जस्टिस को जो है वो पहुंचाया, लेकिन जनाब इनको पढ़ने की जो है वो जहमत नहीं हो रही। तो दूसरी जानिब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साइफर मामले पर इमरान खान के खिलाफ सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई पर गौर किया जा रहा है और ये इसकी तस्दीक जो है वो वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह साहब ने भी कर दी है। लेकिन जनाब आपको बताना चाहता हूँ कि आजम खान साहब ने जो 164 का बयान दिया है वो मजिस्ट्रेट के सामने दिया है और ऐसा बयान जो है वो सहागडार साहब हुदैबिया पेपर मिल्स में उन्होंने ये बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि शरीफ खानदान के बिहाफ पर उन्होंने ये सारा माल बनाया, ये सारा काम किए जो 2 नंबर कान थे। और जस्टिस कादी फायज़ ईसा ने उस जो सुप्रीम कोर्ट का सारा मामला था, तो जस्टिस कादी फायज़ ईसा साहब ने उस वक्त हुदैबिया पेपर मिल्स में ये बात की थी। ये उन्होंने कहा था कि रिकॉर्ड शुदा बयान को किसी मुल्ज़िम के खिलाफ इस्तेमाल करने से पहले लाजिम है कि बयान मुल्ज़िम की मौजूदगी में रिकॉर्ड हुआ हो। लेकिन आजम खान जो है उनको अगवा करके तशद्दुद करके उनसे ये बयान रिकॉर्ड करवाया
करवाएगा उसकी कानूनी हैसियत नहीं है। ये जस्टिस काजी फैसल साहब जो है वो हुदैबिया पेपर बिल्स में फरमा चुके हैं और उन्होंने ये बात भी की कि जिस शख्स ने बयान दिया है उस पर जिरा करने का मौका दिया गया जाए, लेकिन अभी तक जिरा करने का आजम खान से कोई मौका नहीं दिया जा रहा। तो इसके ऊपर पूरा हुकूमत जो है वो साजिशी बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है और अब ये यहाँ पर इमरान खान साहब को रिलीफ मिल रहा है और इमरान खान साहब के जो जगह सोया हुआ बयानिया था उसको जगाने की एक और स्पार्क दिया गया है, क्योंकि इलेक्शन करीब है। तो इमरान खान साहब को एक और बयानिया जो है हुकूमत ने खुद फराहम किया और अपने पांव पर जो है वो जनाब कुल्हाड़ी चला रही है और यूं जस्टिस काजी फैसल साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब के हक में ये फैसला जो है आता हुआ नजर आ रहा है इस बुनियाद के ऊपर। अब आ जाए जनाब, अब फौज जो है वो सड़कों पर आ गई है और हालात अचानक से किस तरह से खराब हुए हैं, क्या मामला है, ये इधर आपके सामने मैं रख देता हूँ। जनाब इस सूरत हाल आपको बताना चाहता हूँ कि मुहर्रम हराम जो है वो आने वाला है और उसके बाद पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो भी ख़राब है, इलेक्शंस करीब हैं और ये हुकूमत जाने वाली है, इक़्तिदार का सूरज जो है वो ग़रूब होने जा रहा है। तो मुहर्रम हराम के दौरान मुल्क भर में फ़ौज तैनात करने का फैसला कर लिया गया है। ज़राए ये बताते हैं कि वज़ारत दाखिला ने चारों सूबों समेत गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर को हुकूमत को मरासला भेज दिया है और मरासले में ये कहा गया है कि आर्टिकल 245 के तहत मुल्क भर में फ़ौज तैनात करने का फैसला किया गया है। सूबों की दरख्वास्त पर फ़ौज की तैनाती अमल में लाई गई है, जबकि पंजाब भर में यकम से 12 मुहर्रम तक एक दफ़ा 144 जो है वो नाफिज कर दी गई है और दफ़ा 144 के नफाज से मुतालिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक 9 और 10 मुहर्रम को जो है वो तक डबल सवारी पर पाबंदी होगी। जनाब ये सारी चीज़ें आप सबके सामने हैं कि फ़ौज जो है वो सारी सिक्योरिटी उन्होंने संभाल लिया है मुहर्रम हराम की और ये वाज़े कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो ख़राब है और ये पुलिस के हाथ में जो है वो गेम नहीं है, बल्कि ये गेम जो है वो निकल कर कहीं और जाती हुई जनाब जो है वो नज़र आ रही है। अब आ जाएँ कि इमरान खान साहब जो हैं उनको मिस कॉल दी गई है जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से और ये जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उन्होंने किस तरह से मिस कॉल दी, क्या सारा मामला हुआ, अगर आपके सामने खबर रखना चाहता हूँ। देखें, ज़मान पार्क को जो है रब्ता हुआ है, IMF ने यह बयान दिया है कि पाकिस्तान में उन्होंने तमाम पोलिटिकल जमातों से यकीन दहानी करवाई है कि इलेक्शन वक्त होंगे, यानी कि इलेक्शन वक्त पर होंगे। और वही खबर जनाब अभी तक आपने वो नहीं देखा होगा IMF की नून लीग से मुलाकात हुई या IMF की पीपल्स पार्टी से मुलाकात हुई, लेकिन आपने एक तस्वीर जरूर देखी होगी कि IMF की वफद की इमरान खान से मुलाकात हुई। वो ज़मान पार के यानी कि इमरान खान साहब जो है वो ताकत के जो है महवर बने हुए हैं। तो जनाब ये सारा मामला है कि इमरान खान साहब को इंटरनेशनल ताकतें भी देख रही हैं और उनको सबको पता है इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को कि इमरान खान साहब अपनी हुकूमत बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और तो दूसरी जानिब जनाब जो ARY न्यूज़ के इन्वेस्टिगेटिव सेल के हेड हैं नईम अशरफ भट्ट साहब, उन्होंने कहा है कि जनाब इमरान खान साहब को मिस कॉल्स आ रही हैं और पसंद पर्दा राब्तों की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई। यानी कि इट्स मीन के इमरान खान साहब को मिस कॉल कौन दे रहा है, यानी कि ऊपर वाले बंदे इस्टेब्लिशमेंट दे रही है। अब मिस कॉल उन्होंने क्यों दी, ताकि मामला को बेहतर किया जाए, लेकिन इमरान खान साहब ने इसको कामयाब नहीं होने दिया। क्यों नहीं होने दिया? क्योंकि इमरान खान साहब इनके ऊपर इत्मीनाद नहीं करते, यानी कि इमरान खान साहब ने इनसे राब्ता करने से इनकार कर दिया है। ये इस सूरत हाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, इस तरह का ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।